आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठ जाता है? और जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में काबिल माना जाता है। लेकिन जो आदमी खुद ही टींगे हाँकता है वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र क्यों ना हो। और यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। और वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में ना सजाया जाए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। और जो अपनी दौलत पकवान स्त्री भोग कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग मर चुके हैं और अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में मरते रहेंगे। और सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र का जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। और दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता, क्योंकि वह डरता है कि कहीं वह उससे भीख ना मांग ले। और आचार्य चाणक्य कहते हैं बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं। मरने में एक क्षण का दुख होता है पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुखों का सामना करना पड़ता है। और सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं होती। और इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे हैं, एक मधुर वचन और दूसरा सत्संग। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। और जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया और जिसने अपनी दौलत दूसरों को सुपुर्द कर दी है वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती और हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए, उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। और वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और चाणक्य नीति के और एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।